टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। आज हम मेथड ऑफ सैम्पलिंग करेंगे। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े एमसीक्यू आए थे पिछली बार जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हुआ था, सॉरी। ठीक है, तो उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस आए थे इससे। तो बेसिकली ये दो टाइप्स की होती है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, दो तरह की होती है। एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, और एक होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरी होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? ठीक है, आगे अगर इसके टाइप्स पढ़ें, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल रैंडम सैम्पलिंग की अदर टाइप्स क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग के अलग टाइप्स है। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है सिंपल, फर्स्ट पार्ट है इसका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है यहाँ तक। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है, क्या इसको हम ये भी कह सकते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, है ना? इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर दूसरी रिस्ट्रिक्टेड है तो ये हो जाएगी अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो पहली होगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, आगे अगर देखोगे फर्दर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पहली का नाम है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फर्स्ट जो है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हम कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और दूसरी है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, और थर्ड वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो फर्दर जो रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग है वो तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है। ठीक है, पहली है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दूसरी है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, एंड थर्ड वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है जी, इसका नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी कुछ पार्ट्स हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे हम। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में अगर मैं पहला इसका पार्ट बताऊं, इसका है जजमेंट सैम्पलिंग। फर्स्ट वन इज जजमेंट सैम्पलिंग, ये फर्स्ट है। जजमेंट सैम्पलिंग के बाद इसका दूसरा पार्ट है कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, कोटा सैम्पलिंग के बाद थर्ड पार्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो देखा आपने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला है रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे हम पहले। उसके बाद रैंडम सैम्पलिंग के अगर देखें फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल और रिस्ट्रिक्टेड, और दूसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड। और रिस्ट्रिक्टेड जो सैम्पलिंग है वो तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहीं दूसरी की बात करूं, किसी नॉन रैंडम सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं, तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग तीन पार्ट्स में डिवाइड है, जो है जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है यहाँ तक। तो बेसिकली ये मेथड्स हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि ये कौन सी सैम्पलिंग से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बताने जा रहा हूँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसके बारे में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो क्या होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग?
हेडिंग लिख लेता हूँ पहले, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में मैंने ना मान लो एक क्लास है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से 5 बच्चे मैंने सेलेक्ट करने हैं। 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, मैंने 5 स्टूडेंट क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने क्या करा, सबके नाम की पर्ची इस बॉक्स में डाल दी, ठीक है। इस बॉक्स में सबके नाम की पर्ची डाल दी। अब सबके नाम की पर्ची इस बॉक्स में, तो 40 स्टूडेंट्स के नाम की मैंने पर्ची इसमें बॉक्स में डाल दी है, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी 5 पर्ची उसमें से उठा लूँगा बॉक्स में से। तो यहाँ पे जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब आप सैंपल जो सिलेक्ट करते हो वो रैंडमली अचानक से सिलेक्ट करते हो, उसे हम क्या कह देते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और तुम देखोगे इस बॉक्स में हर पर्सन के, हर बच्चे के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हैं। तो जब ईच आइटम के पास क्या हो, ईच आइटम हैज़ इक्वल चांसेस, हर आइटम के पास क्या हो, इक्वल चांसेस हो सिलेक्शन के, इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। हर आइटम के पास इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन के, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसकी एग्जांपल क्या क्या है, लॉटरी मेथड, ठीक है। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, मान लो एक टेबल है, मैंने क्या करा, एक टेबल बनाया, हर बच्चे को मैंने क्या करा है, उसमें नंबर दे दिए, हर बच्चे को मैंने नंबर दे दिए। पहले किसी को 1 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, फिर मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया कि भाई 15, ठीक है, 23, 29 ये बच्चे आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कहते हैं टेबल ऑफ रैंडम नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल इसकी क्या क्या है, लॉटरी मेथड है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर है, ठीक है। तो ये होती हैं इसकी एग्जांपल्स। इसके बाद एक और नाम होता है इसका, टिपेट, है ना, ये इसी से रिलेटेड होता है, टिपेट, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ये वही मेथड है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर की तरह ही होता है, जिसमें अचानक से हम चूज़ करते हैं आइटम्स। तो ईच आइटम्स के इसमें क्या होते हैं, इक्वल चांसेस होते हैं बीइंग सिलेक्टेड के, सिलेक्शन होने के। तो क्या क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं। पहली मेरिट्स और फिर इसकी डीमेरिट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स। चलो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो इसके अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो लेस इंडिविजुअल बायस है, बायसनेस बहुत कम है, ठीक है ना। बायसनेस मतलब पक्षपात इसमें बड़ा कम है, क्योंकि भाई सबके पास इक्वल चांस है यहाँ पे सिलेक्शन होने के। मोर रिलायबल या मोर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि कम कॉस्ट लगती है सैंपल सेलेक्ट करने में। इस चीज़ में कोई कॉस्ट ही नहीं लग रही, पर्ची बस डाली और पर्ची में सेलेक्ट कर लिया हमने, तो कम कॉस्ट लगती है हमारी इस मेथड को यूज़ करने में। इट इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव, ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब ज़्यादातर सैंपल जो है अगर इसके थ्रू सेलेक्ट होंगे तो वो हमें बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा अच्छे से, जहाँ पे जो बॉक्स में मान लो जो आइटम्स है वो अलग अलग तरह की है, कोई ऐसी है, ठीक है ना, कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी हैं, ठीक है, बादल से बने हुए हैं, कोई आइटम ऐसी है, अलग अलग आइटम है, ठीक है। और कोई आइटम क्या है, मतलब अलग अलग तरह की आइटम है, कोई लाइन है, ऐसे लाइनें हैं, फिर ठीक है, कोई सर्कल है, ठीक है, कोई ऐसे है, अजीब अजीब सी तरह की आइटम है, मतलब एक तरह की आइटम नहीं है, अलग अलग नेचर्स की आइटम है। तो इस जगह ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना बेकार होगा। क्यों? क्योंकि मान लो हमने बॉक्स में हाथ डाला और जो सारी आइटमें निकल के आ गई वो ट्रायंगल वाली आ गई, तो भाई दूसरी आइटम को तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बात में आ रही है। तो ये मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे जो आइटम्स होंगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है ना। देन इसके बाद तो ये मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन आइटम इज़ वेरी लार्ज, ठीक है ना, जहाँ, ठीक है ना। तो जहाँ पे हेट्रोजीनियस आइटम होगी, हेट्रोजीनियस क्या होता है, जब अलग अलग आइटम होगी, तो इन केस ऑफ
इन केस ऑफ heterogeneous item, heterogeneous item, heterogeneous items, in case of heterogeneous item this method doesn't work, this method doesn't work, does not work properly, वर्क तो करेगा पर प्रॉपरली नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसके बाद अगला जो देखो टेबल के अकॉर्डिंग देखो, इसके बाद मैंने कहा था पहले हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ लिया, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। देखो अनरिस्ट्रिक्टेड था ये, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कि भाई बस एक बॉक्स में बड़े सारे नंबर्स या पर्चियाँ डाल दी, हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम सेकंड पॉइंट सीधा यही पढ़ेंगे, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो सीधा आ जाओ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, मीन्स हम अनरिस्ट्रिक्टेड पढ़ रहे हैं, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड पढ़ रहे हैं ना, रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग। और इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में भी उसका मतलब मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूँ, चलो एक ही लिख लो। रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हम पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी आइटम है। फॉर एग्जांपल एक इस तरह की आइटम है, जैसे कोई ट्रायंगल्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग आइटम है, ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। फिर इस तरह की आइटम है, ठीक है, और कुछ हमारे पास स्टार है, ठीक है, स्टार है, स्टार बने हुए हैं। तो डिफरेंट तरह की मतलब हमारे पास आइटमें ऑलरेडी इसमें है, ठीक है, ये स्टार हुए हैं। तो एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम है। अब हमने सैंपल सेलेक्ट करना है। हमने क्या करा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसके ग्रुप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड इनटू ग्रुप, डिवाइडेड इनटू जिस ग्रुप की आइटम है उसको अलग कर देंगे, अलग अलग ग्रुप बना देंगे, मतलब हर आइटम के डिवाइडेड इनटू ग्रुप। और इसी ग्रुप को हम स्ट्राटा बोलेंगे, स्ट्राटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा कि एक ग्रुप मैंने बना दिया ट्रायंगल का, ठीक है, ये ट्रायंगल्स का ग्रुप मैंने अलग बना दिया। फिर मैंने ये जो दूसरी आइटम है इसका ग्रुप मैंने अलग बना दिया, ठीक है, दूसरी आइटम का ग्रुप मैंने अलग बना दिया। ये बहुत सारी आइटमें मैंने ऑलरेडी लिख ली इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने थर्ड ग्रुप बना दिया। थर्ड ग्रुप जो मैंने बनाया वो बनाया स्टार का, स्टार्स का ग्रुप बना दिया मैंने, ठीक है, स्टार्स को अलग ग्रुप में बांट दिया। मतलब हर आइटम, इस बॉक्स में बहुत सारी आइटम अलग अलग थी ना, तो मैंने हर आइटम जो अलग अलग थी उनके ग्रुप बना दिया अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, हमने कहा कि भाई +1 के बच्चे अलग हो जाओ, +2 के अलग हो जाओ, 10th के अलग हो जाओ। तो उनको क्लास वाइज हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ऐसे ही हमने इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कर दिया। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल हमने लेना है। हमारा मेन मकसद तो यही है कि भाई सैंपल लेना, टेकन है सैंपल। तो सैंपल किसको लें, तो हम क्या करेंगे, सैंपल लेने के लिए इसमें से 2 आइटम ले ली मान लो, फिर इसमें से 2 आइटम ले ली हमने, ठीक है, 2 आइटम हमने इसमें से पिक कर ली, और फिर 2 आइटम हमने इसमें से स्टार में से पिक कर ली, ठीक है। तो ये जो टेबल, ये जो बॉक्स में हमारे पास आइटम आई, इसको हम कहेंगे टेकन एज सैंपल। ये हमने चीज़ें सैंपल के तौर पे ले ली हैं, टेकन एज सैंपल, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो ये हमने टेकन एज सैंपल कर ली। तो बेसिकली हमने करा क्या कि जो आइटम्स थी, जो पॉपुलेशन थी, उनको डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। उनका जो नेचर था, किसी का ट्रायंगल का नेचर था, किसी का दूसरी शेप, किसी का स्टार का नेचर था, तो उनको उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, और अलग अलग डिवाइड करके उनमें से फिर सैंपल ले लिए हमने। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे इसके बारे में कि जो यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है, तो यूनिवर्स को हमने क्या करा, यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर दिया इन टू स्ट्रेटा। इनको क्या कर देना है, डिवाइडेड इनटू
डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, इनटू स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, इनको हम स्ट्रेटा कहते हैं, ठीक है ना। ये मैं डॉट डॉट बना के बता रहा हूँ, ये जो है स्ट्रेटा हैं, ये स्ट्रेटा हैं, ठीक है ना, जिन जो हमने ग्रुप बना दिए ये स्ट्रेटा हैं। और स्ट्रेटा जो होने चाहिए, स्ट्रेटा जो होने चाहिए वो होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस का मतलब तो समझते हो तुम, होमोजीनियस का मतलब कि सेम नेचर के होने चाहिए, क्लियर है। और फिर क्या करना है इसके बाद, थर्ड, इसके बाद क्या करना है हमने, इक्वल सैंपल ड्रॉन फ्रॉम, इक्वल सैंपल ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, हमने हर स्ट्रेटा से इक्वल सैंपल ड्रॉ कर लेने, जैसे मैंने दो दो सैंपल हर स्ट्रेटा से, हर ग्रुप से विड्रॉ कर लिए थे, क्लियर है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद मेरिट्स देख लो, इसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। अगर मैं मेरिट्स की डीमेरिट्स की बात करूं तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसकी मेरिट्स और फिर इसकी डीमेरिट्स, इस मेथड की क्या क्या डीमेरिट्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट अगर मेरिट की बात करूं कि इसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो मोर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मोर रिप्रेजेंटेटिव, सैंपल जो होगा, सैंपल मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। और एक्यूरेसी भी हमें दिखने को मिलेगी इसमें, मतलब रिजल्ट जो आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे हमारे। इट एंश्योर्स ग्रेटर एक्यूरेसी, ग्रेटर एक्यूरेसी, ठीक है यहाँ तक। डीमेरिट्स क्या क्या होंगे इसके, सोचो। डीमेरिट्स इसका यही है कि अगर तुमने जो ग्रुप है, जो ये ग्रुप है, जो तुमने एक ग्रुप बनाए, ये ग्रुप, ये वाले ग्रुप जो बनाए, अगर ये ग्रुप तुमने ढंग से नहीं बनाए, अगर ये ग्रुप हमने ढंग से नहीं बनाए तो क्या होगा, रिजल्ट हमारे प्रॉपर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर स्ट्रेटिफिकेशन हमने करी, ग्रुप जो हमने बनाए वो प्रॉपर नहीं करे तो रिजल्ट जो आएंगे वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। इसके बाद डीमेरिट्स की अगर वो मैं बात करूं तो मैंने बता ही दिया है ना कि अगर प्रॉपर स्ट्रेटिफिकेशन ना हो तो क्या होगा, जो रिजल्ट आएंगे वो एक्यूरेट नहीं आएंगे। इफ proper stratification not done, ठीक है, ठीक है, then there is a chance of biasness, then there is a chance of bias, तो बायस के यहाँ पे चांस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देखो नेक्स्ट क्या था, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट हम करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नंबर 3 पे। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अब कर रहे हैं हम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जब सैंपल जो ड्रॉ हो वो एक सिस्टम से हो, एक सीक्वेंस से हो, ठीक है। इसका दूसरा नाम सीक्वेंसिंग सैम्पलिंग भी कहते हैं हम, सीक्वेंसिंग सैम्पलिंग, ठीक है, सीक्वेंसिंग सैम्पलिंग। तो जब सैंपल हम विड्रॉ करें, सैंपल विड्रॉ करें हम विद ए पैटर्न, कोई पैटर्न यूज करके, विद ए पैटर्न और सीक्वेंस, या फिर कोई सीक्वेंस यूज करके, ठीक है, या तो कोई पैटर्न यूज करके या सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन में स्टूडेंट्स खड़े कर दिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं, ऐसे ही खड़े हुए हैं बहुत सारे। तो इनको मैंने नंबर लाइन में ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दे रखे हैं। मैंने कहा कि जो हमने पर्सन सेलेक्ट करना है वो कैसे सेलेक्ट करना है, एवरी थर्ड पर्सन या फिर मल्टीपल ऑफ 3, जो भी मल्टीपल है 3 का, मल्टीपल ऑफ 3 सेलेक्टेड एज सैंपल। तो जो भी मल्टीपल है नंबर 3 का
वो सिलेक्ट होगा एज अ सैम्पल। तो मल्टीपल 3 का क्या होगा, 3 फिर 6, 3 3 जा 9, फिर आ जाएगा 12। तो 6 3 9 12 पे जो खड़ा होगा, आगे भी अगर रो होगी तो 15, जो भी मल्टीपल है 3 के मल्टीपल पे खड़ा होगा उसको हमने क्या कर लेना है, पिक कर लेना है। क्लियर, सैंपल के तौर पे। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, कि हर थर्ड पर्सन को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो मल्टीपल है थर्ड का 3 का, उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ गई। तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। या फिर हमने ऐसे करा कि जो भी हमने मान लो कि फर्स्ट से लेके +2 तक के बच्चे सिलेक्ट करने हैं, और हमने कहा कि भाई जिस बच्चे का भी ए से नाम स्टार्ट हो रहा है उसको सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। बात में आ रही है। तो ये इसे कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या सीक्वेंसिंग सैम्पलिंग। क्लियर है, कोई सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, और इसका दूसरा नाम ये याद रखना, दूसरा नाम इसका क्या होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, जो आइटम्स रहेंगी वो होमोजीनियस रहेंगी, होमोजीनियस आइटम। इसके अंदर सारी आइटमें ट्रायंगल है, सारी आइटम ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसके अंदर है, ठीक है। मतलब एक तरह की, एक नेचर की आइटम रहेगी, मीन्स होमोजीनियस आइटम इसके अंदर रहेंगी। होमोजीनियस आइटम का मतलब तुम्हें मैंने बता ही दिया कि जिसका साइज, नेचर, शेप इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस आइटम। हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर लिया डिफरेंट क्लस्टर में, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लस्टर, डिफरेंट क्लस्टर, क्लस्टर कह लो या ग्रुप कह लो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक ग्रुप बना लिया और उसके अंदर ट्रायंगल कुछ सेलेक्ट कर लिए, कुछ ट्रायंगल इसके अंदर सेलेक्ट कर लिए, फिर एक और ग्रुप बना लिया, एक और ग्रुप बना लिया मैंने, इसके अंदर कुछ सेलेक्ट कर लिए मैंने, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसके अंदर सेलेक्ट कर लिए, फिर एक और ग्रुप बना लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। फिर एक और ग्रुप बना लिया, इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स सेलेक्ट कर लिए, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। क्लियर है, वेट अ सेकंड, ठीक है। और क्लस्टर हमने, ये और ट्रायंगल आ गए और ग्रुप के अंदर। अब हमने क्या करना है, तो ये क्लस्टर हो गए, इनको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर्स। इन्हीं को क्या कह रहे हैं, क्लस्टर्स, ठीक है ना। ये सारे क्लस्टर हैं, बात में आ गई, ये सारे क्या हैं, क्लस्टर है। तो अब हमने क्या करना है, मान लो ये फर्स्ट क्लस्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो मैंने सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या करा, दो क्लस्टर को, किसी भी दो क्लस्टर को पिक कर लिया। मान लो एक फिफ्थ क्लस्टर को मैंने पिक कर लिया और एक सेकंड क्लस्टर को मैंने पिक कर लिया। तो एक सेकंड क्लस्टर और एक फिफ्थ क्लस्टर, ये सेकंड है और ये फिफ्थ क्लस्टर, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया एज अ सैंपल, ठीक है ना। क्लियर है, किसी दो क्लस्टर को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया एज अ सैंपल। दीज आर सिलेक्टेड एज सैंपल, दीज आर सिलेक्टेड एज सैंपल। तो इनको मैंने सैंपल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया है, बात में आ गई। क्लियर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग। इसके अंदर एक तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से और इसमें क्या डिफरेंस है, स्ट्रेटिफाइड में देखोगे तो हेट्रोजीनियस आइटम थी, हेट्रोजीनियस आइटम थी इसके अंदर, ठीक है, हेट्रोजीनियस आइटम थी इसके अंदर। और उसके अंदर कैसी आइटम है बताओ, होमोजीनियस आइटम है, मीन्स एक जैसी, ठीक है, इसके अंदर होमोजीनियस आइटम है, ठीक है। और दूसरा इसमें पूरा का पूरा हम क्लस्टर ही, पूरा का पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट कर रहे हैं एज ए सैंपल। इसके अंदर लेकिन पूरा का पूरा ग्रुप नहीं सिलेक्ट कर रहे थे, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि भाई हर जो ग्रुप था उससे दो दो आइटम पिक करके एज अ सैंपल ले रहे थे हर ग्रुप से। लेकिन यहाँ पे हर ग्रुप पिक करने की लोड़ नहीं है, कोई भी दो ग्रुप हमने पिक कर लिया एज अ सैंपल। क्लियर है, तो इसको क्या कह देंगे, क्लस्टर सैंपलिंग।
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, और जब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो एनी ग्रुप इज सिलेक्टेड एज अ सैंपल। एनी ग्रुप, अच्छा ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्लस्टर है, ग्रुप का मतलब क्लस्टर लिख देता हूँ मैं, ग्रुप का मतलब क्लस्टर है। एनी ग्रुप और क्लस्टर सिलेक्टेड एज सैंपल, ठीक है। इसका एक और खूबसूरत नाम होता है जो नाम है चंक सैम्पलिंग, याद रखना, चंक सैम्पलिंग, वो भी इसी का नाम है, चंक सैम्पलिंग। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि चंक सैम्पलिंग क्या होती है, तो चंक सैम्पलिंग भी इसी का नाम है, क्लस्टर सैम्पलिंग का। इसके बाद क्या मेरिट्स होंगे, क्या डीमेरिट्स होंगे इसके, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, ये मेथड वहां पे अप्लाई होगा जहां पे सर्वे का एरिया लार्ज होगा, हेल्पफुल, वो ये वहाँ पे हेल्पफुल होगा जहाँ पे हेल्पफुल इन लार्ज स्केल सर्वेज। तो जहाँ पे लार्ज स्केल सर्वेज होंगे वहाँ पे ये मेथड क्या होगा, हेल्पफुल होगा। डीमेरिट इसका क्या है, डीमेरिट इसका ये है कि ये मेथड के लिए रिक्वायर्ड चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर चाहिए जो क्लस्टर बनाए, ठीक है ना, रिक्वायर्ड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर टू स्ट्रक्चर द क्लस्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लस्टर को करने के लिए क्लियर है। इसके बाद अगर देखें तो क्लस्टर सैंपलिंग हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो अगर टेबल में जाओ तो टेबल में देखो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। अब हमारा रह गया नॉन रैंडम सैंपलिंग वाला पार्ट। नॉन रैंडम सैंपलिंग वाला पार्ट हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है।